16 साल की उम्र में सिर्फ 300 रुपए लेकर छोड़ा घर और फिर 50 रुपए में परोसी चाय। अब है भारत का सबसे महंगा एक्टर कौन? रॉकी भाई। दरअसल यहाँ मैं केजीएफ स्टार यश यानी नवीन कुमार गौड़ा के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका शुरुआती संघर्ष हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। कर्नाटक के हासन नामक गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे यश का असली नाम नवीन है। उनकी माँ के परिवार ने उनका नाम यशवंत रखा था, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर में छोटा करके इस नाम को स्टेज नाम दिया यश। यश को अपने स्कूल के दिनों से ही अभिनय में रुचि थी और वे बचपन में अक्सर थिएटर डांस प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रोजेक्ट में सहायक निर्देशक बनने के लिए बेंगलोर जाने के लिए घर छोड़ दिया। तब वे अपनी पॉकेट में सिर्फ 300 रुपये लेकर गए थे। यश कहते हैं कि उस वक्त मैं पॉकेट में 300 रुपये लेकर सुपरस्टार बनने की चाहत लिए बेंगलुरु आ गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि यह सब कितना मुश्किल है। मुझे खुशी है कि मैंने थिएटर ज्वाइन किया। इसने मुझे एक्टिंग के काम को अलग तरीके से देखना सिखाया, मुझे अलग नज़रिया दिया। तब मुझे पता चला कि अगर मैं वापस गया तो मेरे माता पिता मुझे कभी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर तो ना बन सके, लेकिन फिर यश एक बैकअप डांसर के रूप में थिएटर मंडली में काम करने लगे। यहाँ उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये मिलते थे। 2004 में 18 साल की उम्र में यश मंडली के लिए एक नाटक में मुख्य भूमिका निभाने में कामयाब हो गए। अपनी शिक्षा को साथ साथ जारी रखते हुए अभिनेता ने बेंगलुरु के KLI कॉलेज से कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की और इसके साथ साथ उन्होंने बाद में बेनाका नाटक मंडली को ज्वाइन किया और 50 रुपये के वेतन के लिए बैक स्टेज वर्कर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मैंने चाय परोसने से लेकर बहुत सारे प्रोडक्शन से संबंधित काम किए और वहाँ बहुत कुछ सीखा। हालांकि जल्द ही यश एक बैकअप अभिनेता बन गए और 2004 में स्टेज पर अपना पहला परफॉर्म करने का उन्हें मौका मिला, जब उन्होंने एक नाटक में भगवान बलराम की भूमिका निभाई थी। 2005 में यश टेली सीरियल नंदा गोकुला में एक भूमिका निभाते नजर आए, जहां उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी राधिका पंडित से हुई। वे मेल बिल्लू और प्रीति इलाडा मेले जैसे टीवी शो में नजर आए थे। 2007 में उन्होंने जम्बाडा हुड़गू में भूमिका निभाई थी और ये फिल्म अच्छी रही थी। अगले वर्ष उन्होंने फ्लॉप रॉकी फिल्म में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई और इसी तरह वे अपने सपनों की मंजिल की ओर बढ़ते रहे, उसके करीब आते रहे। आज यश का स्टारडम कर्नाटक और पूरे भारत में है। 2010 की शुरुआत में यश ने कन्नड़ उद्योग में लकी और जानू जैसी हिट फिल्में देकर अपनी सफलता का पहला स्वाद चखा था। 2013 में गुगली के बाद उन्हें इंडस्ट्री में एक लीडिंग एक्टर के तौर पर गिना जाने लगा। 2014 में उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी में अभिनय किया, जो 50 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली उनकी पहली फिल्म बन गई थी। 2018 में यश प्रशांत नील की KGF चैप्टर 1 में एक एक्शन थ्रिलर रूप में नजर आए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 250 करोड़ की कमाई की इस फिल्म ने और उसके बाद चैप्टर 2 में भी नजर आए और अब आगे के चैप्टर्स में भी वो नजर आने वाले हैं। फिल्मों की सफलता ने यश को राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय सितारा बना दिया है। KGF के लिए प्रति फिल्म 25 करोड़ रुपए का भुगतान उन्हें मिलता है। अभिनेता अब कथित तौर पर एक प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए से भी अधिक फीस चार्ज करने लगे।